काली हवेली की कहानी। पृष्ठभूमि में रहस्यमयी संगीत, झिंगुरों की आवाज और सूखी पत्तियों की सरहस्त। चंदन के पास घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग काली हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। लोग बताते थे कि हवेली से रात को चीखने की आवाजें आती हैं और रोशनी झिलमिलाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी कि हवेली के पिछले मालिक जमींदार रणविजय सिंह ने अपनी पत्नी और बेटे को काले जादू की बलि चढ़ा दी थी, जिससे वह अमर हो सके। लेकिन उस रात रणविजय खुद गायब हो गया और हवेली कभी वैसी नहीं रही। भाग दू अर्जुन की जिज्ञासा और चुनौती। तो साल का अर्जुन, जो गांव में नया नया आया था, इन कहानियों को मात्र अंधविश्वास मानता था। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त नैना अचानक गायब हो गई। आखिरी बार उसे हवेली के पास देखा गया था। गांव वाले नैना काली हवेली में गई होगी, जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। अर्जुन, यह अंधविश्वास है। अगर नैना वहां है तो मैं उसे जरूर बचाऊंगा। गांव के लोगों ने अर्जुन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं रुका। उसने टॉर्च, रस्सी और एक लोहे की छड़ी लेकर रात में हवेली में कदम रखा। हवेली का दृश्य अंधेरा, दीवारों पर फफूंद और फर्श पर टूटी हुई मूर्तियां। हवेली में घुसते ही अर्जुन को लगा जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अर्जुन मन, यह हवा की वजह से होगा, डरने की जरूरत नहीं। अचानक दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग्स हिलने लगी और एक तस्वीर से खून बहता दिखा। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई तो दीवार पर लिखा हुआ दिखा, तुम भी उन्हीं की तरह फंस जाओगे। अर्जुन ने अपनी डर पर काबू रखा और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। ऊपर से किसी के तेजी से भागने की आवाज आई। भाग चौर, रानी का भूत और छिपा हुआ तहखाना। सीढ़ियों के ऊपर अर्जुन को एक कमरा मिला, जिसमें एक महल का अर्धपारदर्शी आकृति दिखाई दी। रानी चंद्रिका की आत्मा, तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ, वरना रणविजय की आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं नैना को ढूंढने आया हूं, क्या आप उसकी मदद कर सकती हैं? रानी चंद्रिका ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया, जो हवेली के तहखाने में खुलता था। वहां जाओ, लेकिन सावधान रहना, वह जगह शापित है। भागवाए तहखाने का दृश्य, सांपों की फुफकार, अजीब गंध और दीवारों पर बने काले जादू के प्रतीक। तहखाने में अर्जुन ने देखा कि जमीन पर एक बड़ा तांत्रिक चक्र बना हुआ है, जिसके बीचों बीच नैना बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर काले धुएं का घेरा था। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, रणविजय की आत्मा, कौन है जिसने मेरी साधना में बाधा डाली? अर्जुन ने देखा कि एक अजीब सी परछाई धीरे धीरे मानव रूप ले रही थी। ये रणविजय था, जो अब एक भयानक आत्मा बन चुका था। भाग 6, अंतिम संघर्ष। रणविजय अर्जुन की ओर बढ़ा और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन ने रानी चंद्रिका की डायरी से पढ़ा हुआ मंत्र दोहराना शुरू किया। अर्जुन, कालिका महाकालाय नमः, अंधकार नाशय नाशय। रणविजय चीखने लगा और काले धुएं के बीच उसका शरीर जलने लगा। हवेली में एक बड़ा विस्फोट हुआ और रणविजय की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई। रानी चंद्रिका की आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, धन्यवाद। भाग 7, अंत और नई शुरुआत। अर्जुन नैना को सुरक्षित बाहर ले आया, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली धूल में बदल चुकी थी। गांव वालों ने अर्जुन को एक नायक माना, लेकिन अर्जुन ने सीखा कि हर रहस्य को सुलझाने के लिए हिम्मत, बुद्धिमानी और विश्वास की जरूरत होती है। नरेटर, काली हवेली का रहस्य तो खत्म हो गया, लेकिन यह कहानी बताती है कि डर का सामना करने वाला ही असली नायक होता है।